नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक शब्द है तनाव। जैसे जैसे हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ हाईटेक होते जा रहे हैं, तनाव भी ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है। और जब ये तनाव बच्चों से लेकर के बड़ों तक पहुंच जाए तो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जिससे लेकर के बड़ों के साथ साथ बच्चों में इतने सारे केसेस आ रहे हैं तनाव को लेकर के कि हमें लगा कि तनाव पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर छोटे हैं और अगर उनमें तनाव की किसी तरह की परिस्थितियां हैं तो इससे ज़्यादा गंभीर क्या हो सकता है। तो ये पॉडकास्ट जो है वो आज का आपके लिए है। अगर आप अपने बच्चों को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं, कैसे इससे बचें, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज इस तनाव पर बात करने के लिए शिक्षाविद हैं ऋतु श्रीवास्तव जी। ऋतु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 18 पर। नमस्कार हेमंत जी। ऋतु जी, जैसे तनाव की बात हमने की तो हम जैसे व्यस्त होते जा रहे हैं, समय बदलता जा रहा है, तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रहा है कि हर स्तर पर, जैसे बच्चों में भी अब तनाव की स्थितियाँ आ रही हैं। हेमंत जी, आज का जो समय है ना एकदम भौतिकवाद बन गया है। जी। और बच्चों में तनाव का कारण जो है उनका बहुत ज़्यादा जो मीडिया से एक्सपोजर है, जो उनकी सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम इसी पर बात कर लेते हैं ऋतु जी कि तनाव के कारण क्या हो सकते हैं, बच्चों में तनाव को लेकर क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेमंत जी, ये जो तनाव है ना, ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव तनाव जो है, जब बच्चे को रिजल्ट की खुशी है, उसके उसके बर्थडे की एक्साइटमेंट है, उसको क्या मिलने जा रहा है, वो तो एक पॉजिटिव तनाव होता है। लेकिन जो नेगेटिव तनाव है वो बच्चे की ग्रोथ में, उसकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरीके की ग्रोथ को हैम्पर करता है। और वो किसी न किसी तरीके से वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। और ये अगर हम शुरुआती दौर पे अगर इस लक्षणों को समझ लें तो बच्चे जो हैं वो आसानी से उनकी ग्रोथ को हम बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर बच्चा स्कूल जाता है जी। और अचानक से वो स्कूल जाते जाते वो चाहता है कि अब हम नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे या किसी के साथ नहीं खेलेंगे, इसका जी। ये एक शुरुआती लक्षण है। और माता पिता की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि किस तरीके से जो है वो हम इन बच्चों को इस चीज़ों से आगे बढ़ा सकते हैं जी। और उनके साथ हम समय व्यतीत कर सकते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो कई चरणों में आता है, जी, ऐसा जी, धीरे धीरे स्ट्रेस की शुरुआत होती है, जी, बढ़ना शुरू होता है। जी। आप अक्सर बच्चों के बीच में रहती हैं, कोई केसेस इस तरह के आपके सामने आए कि बच्चों में शुरुआती तौर पर स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो आपने देखा हो और वो फिर वो बढ़ता चला गया हो धीरे धीरे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। मैं एक जी। स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। जी। हमारे पास रोज़ ऐसे केसेस आते हैं। सबसे पहले होता है कि बच्चे अपनी बात को माँ बाप से कहना चाहते हैं, लेकिन आज के इस दौर में माँ बाप के पास समय नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठकर 10 मिनट का समय व्यतीत कर सके। और जी। जब बच्चों से माँ बाप से पूछा जाता है तो कहते हैं मैम हम लोग बिज़ी रहते हैं। लेकिन जो रूट कॉज है उसको समझने के लिए दोनों माता पिता दोनों को ही बच्चे के साथ थोड़ा क्वालिटी समय स्पेंड करना होगा, तभी वो अपने बच्चे को इस स्ट्रेस से फ्री कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को अच्छे से होने दे सकते हैं। तो आपने अभी जैसे बताया कि कई चरणों के अंदर स्ट्रेस होता है या तनाव की अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो एक तो पढ़ाई भी वजह होती है कई बच्चों के अंदर जिनका मन नहीं लगता है और वो फिर होमवर्क बढ़ता जाता है, उससे भी तनाव है। घरेलू परिस्थितियां भी तनाव का कारण हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी कोई तनाव का कारण है, वजह है, मोबाइल फ़ोन भी वजह है क्या? बहुत बड़ी वजह है जी। हेमंत जी। सोशल मीडिया में बच्चों को समझ नहीं आता, उनके लिए वो लगता है कि एक माउस क्लिक से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए सही है या गलत है। गेम के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। चारों तरफ उनको लगता है कि गेम खेल के मेरा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। लेकिन कभी कभी इन्हीं गेम के चक्कर में, कुछ समय पहले एक गेम आया था जिसमें बच्चों को बेटिंग करने भी सिखाता था कि आप गेम तो ये करो। ऐसी लत है ऋतु जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ऐसी लत है कि अगर वो बड़े को भी लग जाए तो वो भी उसके लिए थोड़े दिनों में तनाव का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो फिर पूरा का पूरा उसी के अंदर लग जाता है, पूरा टाइम उसके अंदर चला जाता है। तो बाकी चीज़ों से तो उसे जो स्ट्रेस है वो होना ही है। हाँ,
तो जब हम बड़े इस चीज़ में नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं तो बच्चे कैसे करेंगे। तो बच्चों को के साथ अगर बच्चा खेल रहा है तो बोर्ड गेम्स जो होते हैं, लूडो आजकल लोग बैठ के मोबाइल पे खेलते हैं, लेकिन मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप जो लूडो बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं उनके साथ एक बोर्ड ले आइए, थोड़ा बच्चों के साथ बैठिए, खेलिए, तो बच्चे भी अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे और बच्चे जो है वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे और वो आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनेगा। किसी भी तरह के आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमने जो है सीमित कर लिया अपने आप को मोबाइल तक में, तो हमारे बच्चों को भी ये लत लग गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो तो हो गई है कम, और वो मोबाइल पर, जैसे कि शतरंज खेलना है तो मोबाइल पर, दूसरे तरह के गेम खेलने, तो एक तो उनकी आंखें भी कमज़ोर होगी और याददाश्त भी कमज़ोर होगी, और तनाव तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आएगा ही आएगा। लेकिन इससे कैसे बचें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि माता पिता को क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों में तनाव से उनको दूर रख सकें। सबसे पहले मैं यही बोलूँगी सर, कम्युनिकेशन साइकिल का जो सबसे पहला फेज़ होता है वो होता है लिसनिंग। और आज के समय में माता पिता, कोई भी माता पिता हो या स्कूल में शिक्षक हो, हम बच्चों से सिर्फ ये बोलते हैं हमारी सुनो, लेकिन हम उनको सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। उनकी हम नहीं सुनते हैं। तो जब हम उनकी नहीं सुनते हैं तो वो दूसरा दोस्त ढूंढते हैं। वो दोस्त आजकल उनको सोशल मीडिया के तौर पे मिलता है, लेकिन वो दोस्त कौन है, वो जो अज्ञात दोस्त होता है वो बहुत खतरनाक होता है। बच्चे की एज से बड़ा अगला कौन बैठा है नहीं पता। दूसरा, आजकल के गेमिंग में साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम आए दिन हम सुनने में आ रहा है, उसमें बच्चे किसी न किसी तरीके से फंस जाते हैं और उससे वो निकल नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं अब बच्चों का जो आपस में जो सोशल स्टेटस है वो भी, मेरे पास ये गेम है, मैं ऐसा गेम खेलता हूँ, मेरे पास ये प्ले स्टेशन है, ये भी हम माता पिता ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारी चीज़ों के लिए। गेम का तो बहुत ही तगड़ा मकड़जाल है, जैसे कि एक बार बच्चा उसमें फंस गया तो फिर वो निकलना बड़ा मुश्किल है। और कई बच्चों के केसेस आपने भी देखे होंगे, आप तो अक्सर बच्चों के बीच में रहती हैं, तो इस तरह की कि बच्चे को लत लग गई, उसके बाद कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके हाथ ऐसे ही रह गए हैं जितना ज़्यादा गेम खेलने से, तो उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। ये तो आपने ठीक बात कही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इनका एक टाइम लिमिटेड हमें करना चाहिए बच्चों में, कैसे इनको दूर कैसे रखें, क्योंकि बच्चे तो देखते ही कहेंगे मोबाइल दे दो, घर जाते ही बोलते हैं। देखिए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है तो यूट्यूब लगा के मम्मी लोग चाहती हैं कि खाना खिला दिया और वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा कोरम कंप्लीट हो गया, हमने अपना बच्चे को खाना खिला दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जो है बच्चों के साथ अगर हम उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए रखना है तो उनको रूटीन में हमें लाना होगा, उनके एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना होगा, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रेरित करना होगा कि वो बाहर जाएं, केवल मोबाइल में नहीं लगे रहें। और मोबाइल में वो क्या देख रहा है इसका चेक रखना पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या कोई भी सोशल मीडिया है, आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना के रखता है और मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरे बच्चे का तो अकाउंट मेरे से ही चलता है। ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें बच्चे ने एक अकाउंट से लॉक तो किया है लेकिन उसके 4 अकाउंट पैरेलली चल रहे हैं। वो किससे बात कर रहा है, जी 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 जी, और वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये इसका कोई चेक पेरेंट्स नहीं रख पाते हैं। तो ये तो ध्यान रखने की बात है ये। अब इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ रितु जी आप बताएं हमें कि आखिरकार परिजनों को लेकर के तो क्या भूमिका हो सकती है, आपने बताई, स्कूल की भूमिका क्या हो सकती है, क्या स्कूल में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के कुछ किए जाने की ज़रूरत है तमाम स्कूलों में? जी, स्कूलों की जो है एक ट्रायंगल होता है, एक स्कूल, टीचर और पेरेंट, बीच में बच्चा होता है, तो हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले एक ओपन फोरम में पेरेंट और स्कूल को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। दूसरा, स्कूल में भी वो ओपन एनवायरनमेंट देना होगा कि बच्चा अपनी बातें अपने शिक्षक से खुल के कह सके, उसकी बातों को सुनने के लिए सबके पास समय होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन बच्चों में लाइफ स्किल्स लाना, उसको सोशलाइज करना, कितना सोशलाइज करना है, कैसे फ्रेंड्स हैं, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसके लिए समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को हम सामने लाते हैं और बच्चों को उस तरीके से शिक्षित करते हैं कि बच्चा अपनी बातों को खुल के कह सके। उसको डिबेट का या एक्सटेम्पोर का प्लेटफॉर्म दिया जाता है और बच्चों को सुनने के लिए टीचर्स भी तत्पर होते हैं कि हाँ, बच्चे जो बोल रहे हैं उसको सुने। स्कूल में
उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता ऋतु जी, क्या छोटे बच्चे भी जो फर्स्ट सेकंड क्लास के, उनमें भी तनाव हो सकता है? है जी। और उनमें उनको कैसे दूर करेंगे? उनका तनाव जो होता है वो बड़ा अजीब तनाव होता है। उनका तनाव होता है कि मम्मी ने नई पेंसिल दी, वो पेंसिल खो गई, अब घर जाएंगे तो मम्मी डांटेगी। जी। तो बच्चों में शेयरिंग वाली जो हैबिट है ना, जो पहले होती थी, वो अब नहीं है। तो बच्चों में शेयरिंग और केयरिंग की हैबिट हमें डेवलप करनी है। छोटे बच्चों का तनाव दूसरी तरीके का होता है। उनको लगता है मेरी बिलोंगिंग है, वो मेरे साथ जाना चाहिए, क्योंकि घर जाते ही मम्मी पूछती है क्या हुआ। और मम्मी लोग ये भी पूछते हैं बच्चों से, आज किसी टीचर ने आपको डांटा तो नहीं? अब बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं टीचर की शिकायत करूं या नहीं करूं। अगर काम नहीं कंप्लीट किया है तो वो अपने से स्टोरी बना के बताता है कि आज मुझे इस टीचर ने डांटा। और ये केसेस हम लोगों के पास अक्सर आते हैं। पेरेंट दूसरे दिन आता फिर है, पेरेंट्स आपने कहते मेरे हैं, देखो बच्चे ये को क्यों टीचर तो डांटा? हमारे बच्चों को डांटते रहते हैं डांटते बेवजह। हाँ। एक ऋतु जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें बच्चों में कि इसको तनाव है, और छोटे बच्चों को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तनाव में, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए तुरंत? कि सबसे पहला जो होता है ना, बच्चा चुप हो जाता है। जी। उसकी हैबिट्स, खाने की हैबिट सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है। वो जो रेगुलर अपना रूटीन में अपना खाना खाता है, वो उससे वो दूर हो जाता है, वो नहीं खाना चाहता है। दूसरा, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आदतों में बदलाव आता है। सबसे पहले आदतों में बदलाव आता है। फिर वो आइसोलेशन में रहना चाहता है, किसी के साथ वो शेयर नहीं करता है, चीज़ों को वो छिपाना शुरू करता है। तो ये एक शुरुआती लक्षण है, जिसके ऊपर अगर शुरू से माता पिता और स्कूल दोनों ही इसके ऊपर ध्यान दे दे तो बच्चा कभी भी स्ट्रेस में नहीं होगा। और स्ट्रेस में अगर बच्चा आ जाता है, अंतिम बात है कि उसको दूर करने को लेकर के स्कूल की भी भूमिका होनी चाहिए, टीचर्स की भी भूमिका होनी चाहिए। और अगर अपने लेवल पर इससे बातचीत से नहीं सुधरे, अगर सीरियस कंडीशन है तनाव की भी अलग अलग स्टेजेस आपने बताई, तो क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए देखिए, काउंसलर्स होते हैं, हर स्कूल में काउंसलर्स होते जी। हैं। और उसके अलावा काउंसलर्स का काम केवल बच्चे की काउंसलिंग करना नहीं है, साथ साथ माँ बाप को बुलाकर भी उनको स्थिति से अवगत कराना है। और अगर माँ बाप ने घर में कोई ऐसी स्थिति देखी है तो उनको भी आके स्कूल के साथ उसको शेयर करना है कि ये चेंजेस हम अपने बच्चे में देख रहे हैं। और उस मनोचिकित्सक के साथ समय समय पर जुड़ते रहना है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि मेरे बच्चे में ये चीज़ है। जैसे आजकल मार्क्स को लेके भी बहुत तनाव है। जी। आईटी और नीट के बड़े बड़े जो है बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। जरूरी नहीं है हर बच्चा जो है वो इंजीनियर और डॉक्टर बने। बच्चे को उसकी पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो करने की फ्रीडम देनी है। ये माँ बाप को और स्कूल को, दोनों को ही समझना है। एक करियर काउंसलर होने के नाते और एजुकेशनिस्ट होने के नाते उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहती हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं अपने सभी अभिभावकों को, सुनने वालों को और मेरे अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप कितने भी व्यस्त हों, अपने बच्चे के साथ आधा 1 घंटे का क्वालिटी समय ज़रूर निकालें। बच्चे के साथ बैठें, उसकी दिनचर्या के ऊपर एक बार उससे डिस्कस करें। उसको कहीं प्रॉब्लम है तो डांटने के बजाय उसके रूट को जानने की कोशिश करें और उसके दोस्त बन के उसके साथ खड़े रहें। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो भी उसको साथ में दिलाएं। काउंसलिंग पे करवा सकते हैं, लेकिन अभिभावक इस बात को ध्यान रखें कि बच्चों को बात बात पर डांटे नहीं, उनके दोस्त बन करके उनके साथ खड़े हों, उनके मन की बात को जानने की कोशिश करें, उनको प्यार से बताएं कि क्या समस्या है, उसकी आदतों में क्यों बदलाव। एक साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से मैम फैल रहा है। अभी अक्षय कुमार ने आकर के बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, वो आके आपने देखा होगा। इससे भी बच्चों को क्या दूर रखने की ज़रूरत है और हम सब लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं? जब बच्चे किसी भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, एज अ पेरेंट उसको चेक करना अभिभावकों का काम है कि वो क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। जब भी बच्चे अगर मोबाइल या अपना लैपटॉप चला रहे हैं तो उनको आइसोलेटेड ना छोड़ें, उनके साथ उसी रूम में रहें, ताकि बच्चा कोई भी नए साइट पे जाने पर वो एक बार को उसको हेजिटेशन होगा, वो सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा या घर के बड़े बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं। और क्योंकि आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन एक माउस क्लिक अहेड है, वो सही है गलत है उनको नहीं पता, और इतने ट्रैप्स हैं उसमें कि वो उसमें फंसता जाएगा। आपने अक्षय कुमार वाली जो अभी बात कही,
वो बच्ची गेम खेलते खेलते अचानक से उसको बीच में कोई नई साइट आई और उसको उस बच्चे की कॉन्शियसनेस थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज थी कि उसने उसको बंद करके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चे डर जाते हैं कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे पहले कि तुम वहाँ क्यों गए। ठीक है, वो उसने गलती कर दी, तो हम बड़ों का ही ये काम है कि हम बच्चों को सही राह दिखाएं। बच्चों में तो उत्सुकता होती ही है रितु जी, तो अनावश्यक किसी के जाल में फंस जाएं, साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं, तो उसमें पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना फ्रेंडली बना करके रखें, उनकी बात सुने, उन पर नज़र बना के रखें। और आप दर्शकों को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बच्चों में तनाव से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले सेशन में हम रितु जी के साथ इस पर और विस्तार से आपके मुद्दों पर बात कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया रितु जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और तनाव को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। धन्यवाद। 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 थैंक यू।